नमस्ते दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी की परीक्षा देकर आ रहे सभी छात्राओं का स्वागत है। मुझे पता है कि आप सब यह जानने के लिए बहुत बेचैन हैं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सवाल सही हुए। आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के सभी सवालों के 100% सही उत्तर बताऊंगा। मैंने हर उत्तर को आपकी किताब एनसीईआरटी से मिलाया है ताकि आपको कोई भी गलत जानकारी न मिले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपनी प्रश्न पुस्तिका निकाल लीजिए और मिलाना शुरू कीजिए कि आज आपने परीक्षा में कितना स्कोर किया है। वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके 35 में से कितने सवाल सही हुए। चलिए यहाँ से हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हमारा पहला प्रश्न शुरू हो रहा है। क्या कर रहा है पहला प्रश्न, इनको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग पहले कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 100% सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? ये कह रहा है कि जो ड्रग जो है डोपामिन के परिवहन में बाधा डालने का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरा तीसरा प्रश्न क्या क्या करा, चलिए देखते हैं। हाँ, हमारा तीसरा प्रश्न करा है, दूध जो है उसको दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है? जो दूध होता है वो कौन सा विटामिन की मात्रा जब बढ़ती है तो वो बढ़ जाती है दही में? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तीन का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमारा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कारक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल ही सही जवाब है। यह जवाब 100% सही है, कहीं भी आप लोग मिला सकते हैं, गूगल हो या जेमिनी। चलिए अब लोग हम अपना पांचवा प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से हमारा पांचवा प्रश्न मिल गया, चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? इनमें से पहचानना है कि कौन सा युग्म जो है बिल्कुल ही गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 5 का डी मिलाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट, छठा क्या करा है, छठा को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा 6 का बी। नेक्स्ट, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा 7 का। 7 का सही जवाब बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, 8 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बन सामग्री में से एक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 का सी। 8 का सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आवर्त बीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 9 का डी। 9 का डी। 9 जो है उसका डी होगा बिल्कुल ही सही जवाब। 9 का डी 100% सही जवाब है। 100% लिख के दे रहा हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूमण पोष नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो है इसमें नहीं होता है। 10 का सी। 10 का सी ऑप्शन नंबर सी 10 का बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा 11 का डी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? जो घास परिवार होता है उसको बीज पत्र में उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। 12 का ऑप्शन नंबर डी। 12 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट, 14, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में प्राप्त नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? क्या करा है मेरा 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह जो थे? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर आप लोग पहले कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 15 का ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज विषाणु कोशिका में प्रवेश करता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरीडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 17 का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डॉट डॉट का बना होता है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम जो होता है वो क्या चीज का बना होता है? यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या चीज का बना होता है, आप लोग पहले बताइए। 18 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? हर्ष और चेज जो थे प्रयोग किए थे वो अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताए थे? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब 19 का बी। नेक्स्ट, 20 नंबर, अव्यतेक का अलग होना और व्यतेक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है हमसे कह रहा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है? ये हमसे कह रहा है जो कथन जो दिया हुआ है वो गलत कथन पूछ रहा है चारों ऑप्शन में से। चलिए इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए किस नंबर का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 नंबर, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डॉट डॉट अणु होते हैं। हमसे कह रहा है डीएनए जो होता है नहीं गुजर सकता वो डॉट डॉट अणु होता है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए 22 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब 22 का बी। नेक्स्ट, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले कमेंट बताइए 23 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, 24, बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए 24 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों बिल्कुल ही सही जवाब होगा बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न 25, सूत्र क्रीमी मेला डेगाइन इनकोनिसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए 25 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25 का ऑप्शन नंबर ए 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, 26 नंबर प्रश्न, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा 26 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 26 का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट, 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या करा चलिए पढ़ते हैं। एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक स्व अधिकार प्राप्त किया था? इसका सही जवाब क्या होगा 27 नंबर आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ही सी सही जवाब होगा सी। 27 का सी मिलाते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न 28, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब 100% यह जवाब सही है 100% लिख के दे रहे हैं हम। नेक्स्ट, माफी चाह रहे हैं कुछ तकनीकी खराबी के कारण आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही है। चलिए आप लोग मिलाते चलिए छोड़िए इन सभी चीज़ों को। 28 हो गया 28 कितना हुआ था बच्चों? अच्छा 28 बताना है 28 ठीक है 28। चलिए 28 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए 28। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, 29 नंबर प्रश्न क्या करा चलिए देखते हैं। शुक्र जनन नालिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्र जनन
नालिका में निम्नलिखित में से कौन कोशिका पाई जाती है, ये हमसे पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ए और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा 29 का ए और सी दोनों, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट 30 नंबर क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। भ्रूण के पाद और उंगलियों, भ्रूण के पाद और उंगलियों, भ्रूण जो होता है उसके पाद और उंगलियों के अस्तभरता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग को बताइए। 30 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपारा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 31 नंबर प्रश्न। 31 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। 31 का बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट 32। चलिए 32 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। 32 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी। 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट 33। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुनीत है। ये हमसे पूछ रहा है जो कोशिका है कौन सी अनुनीत कोशिका है, कौन सी कोशिका है जो अनुनीत है, आप लोगों को बताना है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। मिलाते चलिए, मिलाते चलिए। नेक्स्ट 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या करते चलिए देखते हैं। भारी मात्रा में कॉपर्स लूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। 34 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका। 34 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। 35 का सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 35 का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। जो अपघटन होता है वो कच्चे पदार्थ क्या कहलाता है, यह कह रहा है हमारा 36 नंबर प्रश्न। 36 का सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। 36 का ऑप्शन नंबर सी। 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी 36 का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 100% यह जवाब सही है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो बिल्कुल बिल्कुल ही आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न क्या करते चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं प्रश्नों को। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। हमसे कह रहा है 37 नंबर प्रश्न, जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसको क्या कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग को बताइए। 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, 100% सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 38। मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। 38 नंबर प्रश्न। 38 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब है। 38 का ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 39। निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का पारगणीय अभिकर्मक है। 39 का सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट 40। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। यह कह रहा है जो निम्नलिखित में से इसमें से हमको पहचानना है कि कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व को घटाता है, बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 40 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। 40 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफली को नियंत्रित किया गया। किसके जो प्रयोग था ऑस्ट्रेलिया में जो लाए गए थे नागफली उसको नियंत्रित किया गया है, हमसे पूछ रहा है। 41 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। लाइकेन किसका उदाहरण है। हमसे कह रहा है लाइकेन जो है किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब, सही जवाब। नेक्स्ट 43 नंबर हमारा प्रश्न क्या करते पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। 43 का सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न 44। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 44 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए। 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। जिन जिनका ए है वो उन लोगों का बिल्कुल ही सही जवाब है। 45 नंबर मेरा प्रश्न क्या करें चलिए देखते हैं। उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किससे संशोधित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी। 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट 46। डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़कियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है।
46, 46 का सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 46, 46 का सही जवाब आप लोग पहले बताएंगे। 46, 46 का बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग पहले बताइए। 46 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 46 का बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्नों को चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 47, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपके सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 47, 47, 47 नंबर 47, 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, बिल्कुल ही सही जवाब। 48, 48 नंबर को देखते हैं हम लोग। चलिए 48 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? 48, 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। इसको खोजते हैं। ऑप्शन नंबर डी किधर है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है, ये सभी उत्तर गलत है। इसका जो बताएगा ऑप्शन में सभी गलत उत्तर है, इनमें से कोई नहीं होगा। 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्राकृतियन प्रारंभ होता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। 49, 49 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 49 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? जो मनुष्य होता है, ये कौन सी बीमारी है जो न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? आप लोग बताइए इसका आंसर। 50, 50, 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 50 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 50 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? पूछ रहे हैं हमसे कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? 51, 51 का क्या होगा सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा, जीवाणु। 51 का भी ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित इंटरफेरान किस प्रकार का रोध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 53 का ए, 53 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोशिका तरफ प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 54, 54 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, निरोग आविकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 55, 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 55 का बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब, 100% सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसीकाम्ब अंग है? यह कह रहा है कौन सा अंग जो है प्राथमिक लसीकाम्ब अंग है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग पहले बताइए। 56, 56 नंबर, 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 56 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 57, 57 नंबर हमारा प्रश्न क्या करना चाहिए पढ़ते प्रश्नों को। संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? ये हमसे पूछ रहा है कि संसार में जो है कितने महाविविध देश है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। 57, 57 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो संसार है उसमें 14 महाविविध देश हैं, 14 महाविविध देश शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? 58, 58, 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, बी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 59, 59, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न कराएंगे, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? इसको आप लोगों को बताना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपसे हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। 59 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 59 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 59 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 60, 60 का ऑप्शन नंबर सी। 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। 60 का सी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डॉट तर्क है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। 62 का ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप
प्रग्रहण करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 63। 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 50%, बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए 50%। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 64। 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, यदि पौधों का जीनोटाइप ABBBBCC है तो तब कितने प्रकार के युग्म बनेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा 65। 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? 61। 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है 61 का। नेक्स्ट प्रश्न 66, सॉरी 66। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कि आप लोग पहले बताइए 67। 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब, 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? जो निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है हमसे पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68 का ऑप्शन नंबर बी। 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब, 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो होते हैं किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग के उदाहरण है? ये हमसे कह रहा है कि जानवर जो है वो समजात अंग का उदाहरण हमसे पूछ रहा है, कौन सा समजात अंग का उदाहरण है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। 70, आखिरी प्रश्न 70। 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। 70 का ऑप्शन नंबर